फ्रैक्शन की आज हमारी ये तीसरी और अंतिम क्लास है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लंगड़ी भिन्न के बारे में, यानी कंटिन्यूड फ्रैक्शन के बारे में। ऐसे सवाल आप बिना पेन चलाए कैसे हल कर सकते हैं, आज मैं आपको वो तरीका सिखाने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले हम इस सवाल में देखते हैं तो हम ये लास्ट में जो संख्या लिखी हुई होती है, संख्या का मतलब ये जो भिन्न लिखी हुई होती है, हम सबसे पहले इसको लिखेंगे। इसके बाद जो +1 वाली ये वाली संख्याएं हैं, हमने इनको लिख लिया। अभी इसमें जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन होंगे एक एक करके सारे देखेंगे। यहां पर अभी सारी संख्या सेम दिखाई दे रही हैं, एक है तो सभी में एक ही दिखाई दे रहा है। तो ये वाली जो संख्याएं हैं यहां पे हमने +1 करके लिख ली। कितनी है? 1 2 3 4 5। तो +1 +1 +1 और +1। अब देखिए करना क्या काम है, इस वाली संख्या की गुणा इस वाली संख्या से करनी है और ये वाली संख्या पीछे वाली संख्या ऐड करते हुए चलनी है। देखिए, अब विशेष एक बात आपको देखनी है, अगर यहां पर ये सारी संख्याएं एक के रूप में है, यहां पर एक से अलग अगर 2 आ जाए 3 आ जाए तब दूसरा नियम लग जाएगा। अभी आपको क्या काम करना है, आपको इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधे अगले नंबर में पिछला नंबर ऐड करते चले जाएंगे। देखिए कैसे, 3 में हमने 2 जोड़ दिया, कितना हो गया? 5। 5 में हमने 3 जोड़ दिया, कितना हो गया? 8। 8 में 5 जोड़ दिया, कितना हो गया? 13। 13 में 8 जोड़ दिया, कितना हो गया? 21। 21 में 13 जोड़ दिया, कितना हो गया? 34। जितनी बार ये एक एक लिखा हुआ है +1 करके उतनी बार हमने सीरीज बना ली। अब इस वाली संख्या को हमने यहां लिखना है ऊपर, और इससे ठीक पहले वाली संख्या को यहां लिखना है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से समझिए, इस तरीके के पेन, यानी इसको लंगड़ी भिन्न बोलते हैं। ये जो आपकी संख्याएं हैं +1 वाली, ये आप यहां पर डॉट डॉट भी लगा के चल सकते हैं, क्योंकि +1 का मतलब क्या है, हमें करना क्या था, हमने इस वाली संख्या की इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो 3 की किसी भी संख्या से, यानी 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 ही आ जाएगा। तो 3 इकन 3 और 2 5। फिर इस 5 की मल्टीप्लाई हमने करी 1 से, 5 इकन 5 और 3 8। 8 इकन 8 और 5 13। 13 इकन 13 और 8 21। और 21 की 1 से मल्टीप्लाई करी 21 और 13 34। लेकिन अगर यहां पर 1 है तो आपको यह करने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या काम करना है, आपने ये लास्ट वाली भिन्न जो है ये लिख लिया ऐसे का ऐसे ही। इसके बाद 3 में हमने 2 जोड़ा 5 आ गया, 5 में हमने 3 जोड़ा 8 आ गया, 8 में हमने 5 जोड़ा 13 आ गया, 13 में 8 जोड़ा 21 और 21 में 13 जोड़ा 34, और फाइनली हमें मिल जाएगा आंसर। इस तरीके के प्रश्न में आपको बहुत ही वैरायटी के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ये पहला क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला तरीका, जो पहला वाला टाइप का क्वेश्चन था, आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा। अब इसी पर ये वाला क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमने ये वाली भिन्न लिख ली 1 2। अब देखिए कितनी बार 1 लिखा हुआ है, 1 2 3 4, तो हमने 4 डॉट लगा लिए, 2 3 4। अगर यहां पर 1 है तो आप डॉट भी लगा सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हमें करनी नहीं है। अगर यहां पर और संख्या होती तब हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती। तो देखिए क्या काम करेंगे, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13। अब देखिए यहां पर क्या आ गया, 13। अब हमने ये 13 यहां लिख लिया और ये 8 नीचे लिख लिया। ये किसका मान आ गया, ये कह रहा है यदि x बराबर ये वाली वैल्यू आ गई 13/8। अब प्रश्न है आपका 2x + 7/4, किसमें? 2x + 7/4। यहां पर x का मान पुट कर देंगे, 2 गुणा और प्लस 7/4, 2 से डिवाइड हो गया, कितना हो गया? 13/4 और 7/4। 13 और 7 20, और डिवाइडेड बाई 4, और 4 पंजे 20। आंसर कितना आ गया? 5 आ गया। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ नहीं कर रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आप इसको एलसीएम लेके जोड़ते जाते, ऊपर करते जाते नहीं। हमें क्वेश्चन में समय बचाना है, और समय हमारा कैसे बचेगा, मतलब बिल्कुल एकदम नए तरीके से सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में और जो पिछला वाला क्वेश्चन था, यहां पर क्या चेंजेस आ गए, यहां पर जो ये संख्याएं जो थी वो 1 के रूप में थी, अब संख्या आपकी चेंज हो गई। तो पहला काम आपका रहेगा इस वाली भिन्न को लिखना। लिख लिया आपने, 1 लिख ली और 5 लिख ली।
अब ये वाली जो संख्याएं हैं, देखिए प्लस में है तो प्लस के साथ ही लिखते जाएंगे। अभी आपको बता रहा हूं प्लस के साथ क्यों लिखना है, क्योंकि जब माइनस का सवाल आएगा तब आपको माइनस करना है, लेकिन यहां प्लस का सवाल है तो पीछे वाली संख्या हम जोड़ते हुए चल रहे हैं। अगर माइनस का सवाल होगा तो पीछे वाली संख्या घटाते हुए चलेंगे। अब देखिए करना क्या है, इस वाली संख्या की गुणा इससे करनी है। कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 और 1 11। अब देखिए इस वाली संख्या की गुणा इससे करनी है, 11 एकन 11 और 11 और 5 16। और इस वाली संख्या की गुणा इससे करनी है, 16 तियां 48 और 11 59। अब इस वाली संख्या को यहां लिख देना है और ये वाली संख्या नीचे 59/16। यही पूछा है और आंसर भी आ गया ऑप्शन दूसरा वाला। बस इतना सा काम करना है और क्वेश्चन आपका विद इन सेकेंड्स में हल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि संख्या जो है यहां पर बदल गई थी, 2 3 4 यानी कुछ भी दे रखी थी। देखिए यहां पर, और ये वाली संख्याएं कैसे थी, एक एक के रूप में थी। अब क्या है इस वाले सवाल में, यहां पर संख्या इस तरीके से यहां पर बदल गई हैं। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले हमने ये लास्ट वाली जो भिन्न दे रखी है ये लिख ली, कितनी 4 और 5। ये वाली संख्याएं हैं ये यहां पर लिख ली इस तरीके से, +1 और +1। अब इस वाले सवाल में नया क्या है पिछले वाले सवाल के मुकाबले, यहां पर 1 1 था पिछले सवाल में, यहां पर 2 3 आ गया है। देखिए 4 और 5 तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। ये वाली जो संख्याएं हैं ये वाली संख्या हम लिख लेंगे, ये हमने 3 लिखा और ये हमने 2 लिख लिया, इस तरीके से इस क्रम में, ऊपर वाले क्रम में, ऊपर को बढ़ाते हुए। ठीक है, अब देखिए करना क्या है आपको, क्योंकि पिछले सवाल से चेंजेस है थोड़ा सा इसमें। तो पहला काम तो हमारा रहेगा कि हम गुणा करेंगे। देखिए 5 की गुणा हमने 1 से करी, 5 एकन 5, और प्लस का सवाल है तो जोड़ दिया, तो 5 एकन 5 और 4 9। अब 9 यहां नहीं लिखेंगे, 9 जो वैल्यू हमारी आई तो ये वाली जो संख्या है हम इससे भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 3 तिया 9, तो वो वैल्यू लिखेंगे। जब हम 3 से 9 को भाग करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो लिखी जाएगी यहां पर। इसके बाद अब फिर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकन 3 और 3 और 5 8, 8 यहां लिख दिया, 8 से भाग करी, 2 से भाग करी, कितना आ गया 4। अब यहां कोई संख्या बची नहीं, तो अब देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, कितना हो जाएगा 4 एकन 4 और 3 7। ये वाली संख्या ऊपर और ये वाली संख्या इसके नीचे, कितना हो जाएगा आंसर 7/4। तो अब 3 तरीके के प्रश्न हमने अब तक इसमें देख लिए। कौन कौन से, एक तो सिंपल यहां पर एक एक आपको दिखाई दे रहा था और यहां पर भी एक एक दिखाई दे रहा था। अगर यहां पर संख्या बदल जाए तो मल्टीप्लाई करते ही चलना है, और अगर यहां पर संख्या अलग अलग आ जाए तो हम उन संख्याओं से भाग करते हुए चलेंगे और वैल्यू लिखते चलेंगे, तो आंसर हमारा सेकंड्स में बन जाएगा। देखिए अब तक जो हमने सीखा है ये सवाल में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन पिछले वाले सवाल को देखें तो इस शुरुआत कहां से हो रही है। देखिए ये शुरुआत कहां से हो रही है, 1+ या 2+ या 3+, इस तरीके से आपको शुरुआत मिलेगी। लेकिन इस वाले सवाल में देखें तो देखिए यहां पर कोई भी संख्या प्लस या माइनस के रूप में नहीं है। तो हमने जो सीखा है, हमने ये वाला सवाल इतना इस तरीके का सवाल सीखा है, तो हम केवल इसी को हल करेंगे। इसके बाद 17 के डिवाइड बाई के रूप में उसको लिख देंगे। देखिए कितना लिखा है 1/5, तो हमने कितना लिख लिया 1 लिख लिया और 5 लिख लिया। इसके बाद +1 है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, +1 के लिए आप खाली कितने 1 2 3 डॉट भी लगा सकते हैं, इतने से आपका काम चल जाएगा, क्योंकि एक की मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखिए 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, ये वैल्यू आ गई। तो देखिए इस वाली वैल्यू का, यानी ये जो मैंने रेखा खींची है, इस ब्रैकेट जो बनाई है या वर्ग जो बनाया है, इसका मान कितना आ गया, ये वाली संख्या यहां लिख ली ये, और इसके नीचे ये वाली लिख ली। अगर इतना सवाल होता हमारा आंसर कितना आया था 17/11, लेकिन ऑलरेडी ये दे रखा है, क्योंकि ये वाली संख्या है ये डिवाइड के रूप में है, तो ये नीचे जो है ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगी, कितनी हो जाएगी 17 गुणा 11 और डिवाइडेड बाई ये वाले 17। इस 17 से 17 गए, कितना बचा 11। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या जाएगा 11।
तो यहां पर बहुत तरीके के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलते हैं। करने का हमारा तरीका हर सवाल में यही रहेगा। अब जैसे ये वाला प्रश्न है, तो अब यहां पर अब तक जो हमने प्रश्न करे थे वो सब प्लस वाले थे, अब ये माइनस वाला आ गया, लेकिन सेम पैटर्न रहेगा, बिल्कुल वही वाला। देखिए जो अंतिम भिन्न है ये वाली 1/2, ये हमने लिख ली ऐसी की ऐसी। अब देखिए सब में है प्लस प्लस है, कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 बार डॉट लगा सकते हैं आप, 1 1 भी लिख सकते हैं। या तो -1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, या तो आप -1 लिख लो या डॉट लगा लो, एक ही बात है। अगर ये कंडीशन सिर्फ एक के साथ है, अगर यहां पर और संख्या हो जाएंगी तब आपको संख्या लिखनी ही पड़ेगी हर हालत में, क्योंकि एक है तो कुछ करने की जरूरत नहीं और यहां भी सब जगह एक ही एक दिखाई दे रहा है। तो क्या काम करना है, अगली वाली संख्या में से पिछली वाली संख्या घटाते हुए चलेंगे। प्लस वाले सवाल में जोड़ते हुए चल रहे थे तो यहां घटाएंगे। देखिए 2 में से 1 घटा दिया तो कितना आ गया, 1 आ गया। 1 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। माइनस के 1 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये देखिए -1 में से 1 घटा रहे हैं, कितना आ गया, -2, -2 हो गया। -2 में से -1, -2 में से -1 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपने बचपन में खूब पढ़ रखा है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 में से 1 जोड़ दिया तो कितना आ गया, -1। कितना हो गया, -1। ये वाली वैल्यू ऊपर रखेंगे जो सबसे लास्ट में आई -1, और ये वाली वैल्यू नीचे रखेंगे -2। माइनस से माइनस गया, कितना बचा, 1/2। इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला वाला, फर्स्ट ऑप्शन 1/2। माइनस के केस में हमें पिछली वाली संख्या घटाते हुए चलनी है और प्लस वाले केस में इसको जोड़ते हुए चलना है। अगर यही प्रश्न में ये सब कुछ प्लस प्लस में होता तो आंसर क्या हो जाता, 2 और 1 3, 3 और 2 5, यानी पिछली वाली संख्या को जोड़ते हुए चलते। जो भी आता कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे इस प्रश्न में अगर प्लस होता तो क्या आंसर आता। देखिए अब ये माइनस का क्वेश्चन है और संख्या भी बदल गई, तो हमने तो इतना सीखा है, जो आपको मैं सिखा रहा हूं वो इस तरीके को सिखा रहा हूं। 1/, के रूप में है तो लास्ट में उसको हम चेंज कर देंगे। सबसे पहले हमने ये वाली भिन्न लिख ली, कैसे लिखी, 1 लिखा और 7 लिखा। इसके बाद -2 और -3। ये माइनस का चिन्ह हम इसलिए लगाते हैं, इनकी जरूरत कुछ नहीं है, हमें सवाल में ध्यान रहे कि हमें पीछे वाली संख्या जोड़नी है या घटानी है, बस इसीलिए माइनस लगा रखा है। और ये 1 दे रखा है तो भाग करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या करेंगे, 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया 13, 13 तियां 39, 39 में से 7 गया 32। माइनस का सवाल है इसलिए घटा रहे हैं। ये वैल्यू 32 ऊपर लिख ली, ये वाली वैल्यू नीचे लिख ली, 32/30। अब देखिए क्या है सवाल, ये जो मान आया है वो इसका मान आया है, लेकिन सवाल तो हमारा 1+1 के रूप में है, तो ये वाली वैल्यू हम इसके नीचे रखेंगे तो ये ऊपर चली जाएगी, कितना हो जाएगा 13/32। ये आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन पहला वाला। इससे ज्यादा सरल तरीका दुनिया में इस तरीके के प्रश्नों के लिए कोई दूसरा हो नहीं सकता। लंगड़ी भिन्न के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं आपके लिए बता रहा हूं। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें माइनस की वैल्यू भी है और साथ में प्लस की वैल्यू भी है। तो देखते हैं इस सवाल के लिए, पहले हम इतना हिस्सा करते हैं इस सवाल में, ये वाला पोर्शन। तो सबसे पहले हमने ये जो भिन्न है 1/2 ये लिख ली, 1/2, 1 और 2। देखिए -5, प्लस का 2 और प्लस का 1, और ये वाली संख्या है कितनी, 3 और 4। देखिए इस वाली संख्या की गुणा इससे करी, कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, माइनस की वैल्यू तो ये घटा देंगे, 2 पंजे 10 में से 1 गया, कितना आ गया 9। इससे इसको डिवाइड किया, कितना आ गया 3। अब देखिए 3 की मल्टीप्लाई इससे करी, 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, कितना आ गया 2। अब देखिए इस वाली संख्या की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 2 × 2 और 3 5। ये वाली संख्या हमने ऊपर लिखी 5 और ये वाली संख्या इसके नीचे लिखी, यानी ये जो वैल्यू है जो सर्किल कर रखी है इसका मान कितना आ गया 5/2। अब ये क्या दे रखा है, माइनस का 1/2। अगर हम यहीं पे इसको कैलकुलेट करें तो 2 से अगर हमने 10 को भाग किया कितना आ गया 5,
तो ये कितना हो गया, ये भी 5/2 है भाई, 5 ही कर 5 और 5/2, 5/2 में से 5/2 सेम वैल्यू घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0। आंसर दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगर प्लस और माइनस सवाल में साथ दे दें तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पीछे वाली संख्या घटानी है, और अगर प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पीछे वाली संख्या को जोड़ना है। चलिए अब देखिए, इस सवाल में नया कुछ नहीं है, बस एक काम हमने किया है, यानी ये जो लास्ट में ये देख रहे हैं आप फ्रैक्शन, ये कुछ अजीब तरीके से आपको दिखाई दे रही है, 1/7/9। तो एक मिनट इसको समझ लो, जैसे 1/7/9 अगर इस तरीके की फ्रैक्शन दिखाई दे तो जो सबसे नीचे संख्या होती है वो ऊपर चली जाती है, तो कितनी हो जाएगी, 9/7। ये फ्रैक्शन हो गई, इसका मतलब कितना हो गया, 9/7। तो हम अब इसको लिखेंगे, क्या लिखा, 9 और 7। अब देखिए कितना है, -2 तो -2, प्लस का 3, भाग करने के लिए है कुछ नहीं क्योंकि एक ही एक दे रखा है। इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 सत्ते 14, और 14 में से 9 घटाएंगे, क्यों, क्योंकि माइनस है, तो 14 में से हमने 9 घटा दिया, कितना आ गया, 5। इसके बाद इसकी इससे मल्टीप्लाई करी, 5 3 15, और 15 में हमने 7 जोड़ दिया, कितना आ गया, 22। अब देखिए एक चीज और समझिए, हमने जो ये निकाला है, क्या निकाला है, 22/5। ये जो मान आया है, ये जो वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है, ये इसकी वैल्यू आई है। क्यों, क्योंकि ये जो आप सरल कर रहे हैं, इक्वेशन बनाकर हल कर रहे हैं लंगड़ी भिन्न को, ये शुरू आपकी कहां से होती है, एक डिजिट से शुरू होती है जहां पर प्लस या माइनस साथ में दे रखा होता है। लेकिन यहां पर जो सवाल आपका शुरू हुआ है वो फ्रैक्शन के साथ शुरू हुआ है, तो जैसे ही आप इसके नीचे इसको करेंगे 1/22/5, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 5/22, यानी इसका मान कितना हो गया, 5/22। और साथ में ये वाली वैल्यू जो दे रखी है, अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना है, 17/22। दोनों के हर जो है वो कॉमन है, यानी समान है, तो ऊपर वाली संख्या डायरेक्ट जोड़ देंगे, तो 17 और 5 22, और डिवाइडेड बाई 22 कितना आ गया, 1 आ गया। आंसर तीसरा वाला ऑप्शन 1। कभी प्लस कर देगा सवाल, कभी माइनस कर देगा, कभी यहां पर संख्या लिख देगा, कभी यहां पर संख्या चेंज कर देगा, बस यही करना होता है, और इसी तरीके से सवाल सबसे अच्छे तरीके से आप हल कर सकते हैं। आइए अब इसका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए अगर नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो अब तक जो भी हमने सवाल किए, यहां पर जो पद दे रखे हैं इनकी वैल्यू दे रखी होती थी, चाहे प्लस के 1 के रूप में या माइनस के रूप में, 1 2 3 कुछ भी दे रखा होता था। अब यहां पर इस तरीके का प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा कि यहां पर प्लस ABC या माइनस की या फिर गुणा के रूप में कुछ भी पूछा सकता है। तो देखिए आपको करना क्या होगा, देखिए जब भी इस तरीके का सवाल होगा तो यहां पर जो वैल्यू दे रखी है, बस पूरा खेल इसी का है। कैसे करना है कि अंश से हर में भाग करनी है, और भाग किस तरीके से करनी है, जैसे महत्तम समापवर्तक यानी HCF में जब हम भाग करते हैं तो देखिए इस वाली संख्या से हमने भाग करा, कितना आ गया, 7 × 7, कितना शेष बचा, 4। HCF में क्या काम करते हैं, जो शेषफल आता है उससे पिछले भाजक में भाग करते हैं, तो 4 से हम किस में भाग करेंगे, ये 7 लिख लिया, 4 × 4 कितना बचा, 3, और फिर से ये वाला 4 उतार लिया ये, और फिर से भाग करा, 3 × 3, 1 शेष बचा। देखिए यहां जो वैल्यू आई, ये जो भागफल आया, ये A का मान आ गया, ये जो भागफल आया ये B का मान आ गया, और ये जो भागफल आया ये C का मान आया। हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि A + B + C का मान क्या होगा, तो 1 1 और 1, 1 + 1 + 1, आंसर क्या हो जाएगा, 3। दुनिया का बहुत कठिन, दुनिया का नहीं मतलब मैथ के मामले में बहुत ही कठिन क्वेश्चन माना जाता है ये वाला। अगर प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट से करेंगे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि ये पद अलग है और ये संख्यात्मक मान है। अगर आप इनको जोड़ने बैठेंगे तो जोड़ते ही रह जाएंगे, और इस तरीके से आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम वही सवाल है, A + B + C का मान पूछा है, तो ये जो भिन्न दिखाई दे रही है 9 से हम भाग करेंगे 26 को,
9 दूनी 18, कितना बचा 8। 8 से फिर हमने भाग किया 9 को, 8 एकन 8, कितना बचा 1। फिर 1 से हमने फिर ये 8 लिख लिया, 1 अट्ठे 8, पूरा कर दिया। ये वाला मान आ गया ए का, ये वाला मान आ गया बी का, और ये वाला मान आ गया सी का। ए प्लस बी प्लस सी पूछा है, यानी 2, 1 और 8, 2 प्लस 1 प्लस 8, कितना हो जाएगा 8 हो तो 10 और 1 11। ऑप्शन चौथा, आंसर 11। देखिए ए बी सी डी, और कितना दे रखा है 17 डिवाइडेड बाई 60। 17 से हमने भाग करी 60 को, 17 तिया 51, कितना बचा 9। अब ये वाली संख्या फिर से लिख लेंगे, कितना 9 एकन 9, कितना बचा 8। 8 से फिर भाग करेंगे 9 को, 8 एकन 8, 1 बचा, 1 से फिर हमने ये वाला 8 उतार लिया, 1 अट्ठे 8। ये मान ए का, ये मान बी का, ये वाला मान सी का, और ये वाला मान डी का। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी 3 प्लस 1 प्लस 1 और प्लस ये 8, कितना हो जाएगा 8 9 10 और 3 13, फोर्थ ऑप्शन। अब देखिए इस वाले प्रश्न में और पिछले वाले प्रश्न में क्या अंतर है। यहां पर जो वैल्यू दे रखी थी पिछले वाले सवाल में वो ABCD के रूप में थी, अब यहां पर क्या कर दिया 2B 3C, यहां कुछ भी कर दे, यानी इन संख्याओं को किसी के साथ जोड़ दे, 2 दे दे आगे, 4 दे दे, 5 दे दे। अब जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं उसी तरीके से इस सवाल को करना है। क्या दे रखा है, भिन्न कितनी दे रखी है 30 और डिवाइडेड बाई 43, तो अंश से हमें हर में भाग करनी है। 30 से हमने कितने को भाग करेंगे 43, एक ही बार जाएगा, 30 लिख लिया, कितना बचा 13। जो शेषफल बचा इससे भाग करेंगे, इसमें 13 से हमने भाग करी 30 में, 13 दूनी 26, कितना बचा 4। फिर से हमने ये 13 उतार लिया, कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 1 बचा, और फिर से हमने ये वाली संख्या उतार ली 4, 4 एकन 4। अब इसको समझना है, देखिए समझना क्या है, ये 4, ठीक, 1 चौक 4। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू है ये ए की, ये वाली वैल्यू, ये जो पूरा पद है कितना 2b, ये 2b का मान कितना आ गया 2 आ गया। ये वाला जो पद है ये कितना है 3c, इसका मान कितना आ गया 3 आ गया। और ये लास्ट में कितना है d का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब a का मान 1 है, कितना 2b बराबर 2 है, तो b बराबर कितना आ जाएगा 2 से 2 चला जाएगा तो 1 आ गया। ऐसे ही c बराबर क्या आ जाएगा 3 से 3 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। d का मान कितना दे रखा है 4 दे रखा है, और a का मान कितना दे रखा है 1 दे रखा है। इनको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4 और 3 7, तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहां पर कुछ भी दे दे, बड़े से बड़ी संख्या लिखकर दे दे, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसी तरीके से बहुत आराम से कर लेंगे। चलिए उम्मीद करता हूं कि आज की जो क्लास थी ये तीसरी क्लास थी फ्रैक्शन की, जिसमें ये हमने आज जो सवाल किए हैं वो लंगड़ी भिन्न के या कंटिन्यूड फ्रैक्शन के किए हैं। तो ये 2 सवाल आपके होमवर्क में हैं, आप इनके आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।